ओके। सो आज हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि क्या हम इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का एक ही आंसर है, नो। कोई भी इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा सकता कैश मार्केट में अगर वो मार्जिन पे ट्रेडिंग कर रहा है तो। मार्जिन ट्रेडिंग सबसे खतरनाक ट्रेडिंग जो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कराता है। मार्जिन, आपकी कैपिटल है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आपका ब्रोकर आपसे बोलेगा आप 10 लाख तक के शेयर खरीद सकते हैं और 10 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 10 लाख की ट्रेडिंग अगर आप कर सकते हैं, आपको लगेगा वाह कितनी अच्छी बात है, 1 लाख रुपए हमारे अकाउंट में, हम शेयर ले सकते हैं 10 लाख के, ये लगता है ना। लेकिन मैं समझाता हूँ कि वो कैसे खतरनाक है। सोचो आपने अकाउंट खुलाया, आपके अकाउंट में 1 लाख है, आपको कुछ नहीं पता, आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं ट्रेडिंग करो। यहाँ आपका कोई ब्रोकर है, ठीक है, वो ब्रोकर आपसे कहता है मैं आपको 10 टाइम्स मार्जिन देता हूँ, 10 टाइम्स मार्जिन देता हूँ। 10 टाइम्स मार्जिन देने का मतलब है, सोचो रिलायंस है, 1000 रुपये चल रहा है, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख के रिलायंस बाय कर सकते हैं अगर आप शाम तक बेच न दे तो वो बोलते हैं कि आप रिलायंस बाय करो 1000 रुपये के, और अब आप 1000 रुपये के क्या 10 लाख के शेयर बाय कर सकते हैं। 10 लाख में आपके कितने शेयर आ जाएंगे, ये 1000। आपने 10 लाख के शेयर बाय करे, 10 लाख में आपके 1000 शेयर आ गए। 1000 शेयर यानी कि आपकी जो वो हो गई पोजीशन हो गई 10 लाख की पोजीशन हो गई, 10 लाख। और आपकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख। 1 लाख आपकी कैपिटल है, आपकी खड़ी पोजीशन है 10 लाख। 10 लाख का आपने ट्रेड डाला हुआ है। 10 लाख अगर मार्केट में उस दिन वोलेटिलिटी हुई, किसी दिन जैसे वोलेटिलिटी हो गई, न्यूज़ आ गई अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी। क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं पता अगर क्या होता है तो देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग की बाजार बढ़ गए, अब बाजार बढ़ गए तो आपका तो प्रॉफिट हो गया। अगर आपने बाई किया हुआ है और आपने मान के चलो यहाँ शॉर्ट सेल किया हुआ है, 1000 रुपये पे बेचा हुआ है, आपके ब्रोकर ने आपको कहा कि 1000 रुपये पे शॉर्ट सेल कर दो, बेच दो, तो जब ये 1000 रुपये से नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। और अचानक से मार्केट में न्यूज़ आ जाती है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दी है, तो मार्केट अचानक से वोलेटाइल हो जाएंगे कि यूएस के फेड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की है, क्यूई कर दी, तो मार्केट हो गए वोलेटाइल। आप यहाँ शॉर्ट की पोजीशन में थे, उसने आपको एक टारगेट दिया होगा, एक स्टॉप लॉस दिया होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ ही नहीं और वो आपके स्टॉप लॉस के ऊपर से कूद के निकल गया। ऐसा भी होता है कि आपने कोई स्टॉप लॉस लगा दिया, आप सोच रहे हो कि स्टॉप लॉस मेरा आएगा, प्राइस यहाँ आएगा तो मेरा ट्रेड कट जाएगा और मैं निकल जाऊँगा, मेरा इतना ही लॉस होगा। कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है मार्केट में, अगर कोई अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है अच्छी और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, वोलेटिलिटी क्या होती है नहीं पता तो वो भी जाके देखो, वो भी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वोलेटिलिटी आपको समझ में आएगा। अगर वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ गई अचानक से किसी न्यूज़ से, या मोदी इलेक्शन है, या मोदी जी रात को 8 बजे आके बोल दें कि मित्रों आज से 1500 के नोट बंद, तो सुबह मार्केट कितनी तेज़ी से गिरे थे। और मैं तो ऐसी मार्केट के इंतज़ार में रहता हूँ कि मार्केट गिरे और मैं ख़रीदूँ। तो 1000 रुपये के यहाँ आपने बाय करे, 10 लाख की पोजीशन आपकी खड़ी है, मार्केट में अचानक से कोई न्यूज़ आ गई, अमेरिका ने फेड ने क्यूई कर दिया या कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, ठीक है, आप यहाँ शॉर्ट की पोजीशन में खड़े हुए हैं, आपने ये सेल किए हुए हैं 1000 रुपये रिलायंस के, 1000 शेयर रिलायंस के सेल किए हुए हैं। तो उसने आपको बताया कि आज ये रिलायंस का शेयर 950 तक जाएगा, आपका टारगेट दिया हुआ है उसने 950 का, और यहाँ आपका एसएल लगा दिया 1010 पे, 1010 पे आपका एसएल लगा दिया, टारगेट दे दिया 950 का कि गिरेगा 950 तक। अब ये शेयर सुबह से गिर रहा था 900, 990, 901, 980, 985, 975, 975 तक भी गया,
970 आपको लगा अब मेरा टारगेट तो आ ही जाएगा और मैं निकल जाऊंगा 950 पे बेच के, तो 970 से और 965 तक आया, 965 पे भी आप नहीं निकले और 965 से वो पलटा, अचानक से कोई न्यूज़ आ गई, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो अचानक से शेयर 965 से कब 975, 85, 1000, 1015, 1030, 1050 कब निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। 1100 का कब पहुंच जाएगा 1100 पे, और 1150 रिलायंस का शेयर कैसे पहुंच जाएगा। अभी पिछले एक महीने में आप देखना रिलायंस का शेयर 983 से 1763, तो ये 965 से और 1150 तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1100 पहुंचा तो यहाँ ये रिलायंस कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 1000 से हो गया 1100, 10% मूवमेंट है अपसाइड। अब ये तो 10% का लॉस हुआ यहाँ 10 लाख पे, आप 10 लाख की पोजीशन आपकी खड़ी थी, 10 लाख पे 10% का लॉस हो गया। 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। और आपकी ये जो नेट पोजीशन, आपका अकाउंट 0 और प्लस में। अब आपका ब्रोकर आपको फ़ोन करेगा कि आपकी पोजीशन 0 हो गई, या तो आप बैलेंस डालो और या फिर मैं आपकी पोजीशन काट रहा हूँ। और वो वेट भी नहीं करेगा यार, जब मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है ना, तो वो आपकी 1050, 1070 पे पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आपका 70-80 हज़ार का लॉस हो गया, आपकी पोजीशन रह जाएगी 20,000 की, आपके अकाउंट में रह जाएंगे 20,000 रुपये। फिर आप रोते हैं कि मेरा लॉस हो गया, मेरा तो शेयर मार्केट गंदा है, सट्टा है, जुआ है, मैं तो पहले ही मना कर रहा था। यार शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अब कोई गाड़ी चला रहा है, ठीक है, अब वो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो गलती गाड़ी की है या ड्राइवर की है? गलती तो ड्राइवर की है ना, उसने पी रखी होगी, तेज़ चला रहा होगा तो वो ठुक गया। अब शेयर मार्केट तो गाड़ी है ना, जैसे ही आप चलाओगे वैसी चलेगी। तो ये तो हो गया हमारा मार्जिन ट्रेडिंग। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा दूसरा कारण क्या है। कि हमारा दूसरा कारण क्या है ट्रेडिंग में लॉस करने का। तो एक कारण तो हमने जाना मार्जिन ट्रेडिंग। जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है वो तो है ही एक सबसे बड़ा कारण, और वो लोगों को पता है कि मार्जिन ट्रेडिंग से हमें लॉस होता है, ये हमें मार्जिन प्रोवाइड कराते हैं। वो हमारी कैपिटल का 10% भी अगर मार्जिन से गया तो वो मेरी कैपिटल ख़त्म कर देगा। लेकिन एक छोटा कारण और भी है जो लोगों को पता नहीं है, बट वो है बहुत बड़ा कारण। वो है आपका ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस। ओके, तो ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, अब इसको समझते हैं ये आपका कारण कैसे है आपके लॉस का, आपके कैपिटल को लॉस करने का। कि आप डे ट्रेडिंग में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके कैपिटल को कैसे खाते हैं। अब क्या होता है, अगर हम किसी भी नॉर्मल ब्रोकर को पकड़ें, अगर हम किसी भी नॉर्मल ब्रोकर को पकड़ें तो उसकी जो ब्रोकरेज होती है, अगर आप पर लाख कैश में ट्रेडिंग करते हैं, कैश मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एक होता है कैश मार्केट, एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। अगर आपको पता नहीं डेरिवेटिव क्या होता है तो डेरिवेटिव के लिए भी मैंने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लेना डेरिवेटिव की ट्रेडिंग क्या होती है। तो डेरिवेटिव मार्केट को अभी छोड़ देते हैं, उसमें ब्रोकरेज और ज़्यादा लगती है। अभी फ़िलहाल हम कैश की बात करते हैं। कैश मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो ब्रोकरेज लगती है वो लगती है 80 से 150 रुपये तक। अगर आप नॉर्मल ब्रोकरेज करते हैं, नॉर्मल ब्रोकर के थ्रू करते हैं, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए 80 से 150 रुपये, मतलब ब्रोकरेज ही 80 से 150 रुपये, रिटेल इन्वेस्टर्स हो चाहे FIIs DIIs हो, हैं तो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो ब्रोकरेज लगी है ये लगती है पर लाख पे। नॉर्मल से पकड़ते हैं 100 रुपये लगती है पर लाख पे। अगर आप ब्रोकरेज और टैक्सेस दोनों मिला लें तो टैक्सेस और ब्रोकरेज मिला के 100 रुपये पर लाख लगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं ब्रोकरेज और टैक्सेस का। ये आपका रिलायंस का शेयर है, 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है।
ये रिलायंस का शेयर 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब आप सुबह सुबह कोई न्यूज़ चैनल खोलते हैं या कोई आपका टिप प्रोवाइडर है, आपको फ़ोन करके मैसेज दे के टिप देता है कि हाँ भाई आज रिलायंस का शेयर बाय कर लो, हमने चार्ट पे देखा ऐसे ऐसे बॉटम बन रहा है या टॉप बन रहा है या यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ऐसे ये है वो है, 70 बातें बता के उन्होंने बताया कि हाँ भाई हमारे रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं बहुत बड़े बड़े, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि आप रिलायंस का शेयर बाय करो और आज ये ऊपर जाएगा। अच्छा वो करते क्या हैं, उनकी हकीकत भी मैं आपको बता दूँ। वो करते क्या हैं, वो फ़ोन करके आपको बोलेंगे कि हमारे रिसर्च एनालिस्ट बैठे हैं, उनके कोई रिसर्च एनालिस्ट वगैरह नहीं बैठे होते। वो सेम शेयर की टिप 50% लोगों को बाई की दे देते हैं, 50% लोगों को सेल की दे देते हैं। अब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो अगले दिन सेल वालों को, बाय वालों को फ़ोन कर लेंगे, और अगर ये प्राइस नीचे जाएगा तो अगले दिन सेल वालों को फ़ोन कर लेंगे जिन्हें सेल की टिप दी थी। तो फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस की आपको किसी जानकार ने आपके टिप दी कि हाँ रिलायंस का शेयर बाय कर लो। अब आपने, उसने एक आपको टारगेट दिया, सुबह सुबह कोई भी न्यूज़ चैनल लगाओगे वहाँ भी दिख जाते हैं, एक टारगेट देगा एक स्टॉप लॉस देगा। टारगेट दिया उसने आपका 1050 का, स्टॉप लॉस दे दिया 970 का। ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। इसमें आपका रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी अच्छा हो गया। वो टेक्निकल एनालिस्ट बहुत ज़्यादा मानते हैं और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिस्क एंड रिवार्ड रेशो, मतलब लॉस कम लो प्रॉफिट ज़्यादा लो। तो यहाँ आपका लॉस हो रहा है 30 रुपये का -30 और प्रॉफिट हो रहा है 50 का +50। ओके, तो 50 ऊपर गए तो आपको, अब आपके अकाउंट में मान के चलो आपके अकाउंट में है 1 लाख रुपए और आपका ब्रोकर ने आपको मार्जिन दे दिया 10 टाइम्स, ये हो गए आपके 10 लाख रुपीज़। अब 10 लाख रुपए के आपने रिलायंस के शेयर बाय करे, आपके 1000 शेयर आ गए, आपकी क्वांटिटी आ गई है 1000 इंट्राडे। अब आपने ये सुबह 10 बजे 11 बजे जब भी बाय करना हो कर लिया, आपने 1000 शेयर क्वांटिटी बाय कर ली रिलायंस की 10 लाख रुपए की। आपके टिप प्रोवाइडर ने कहा कि शाम को 3:15 से पहले पहले, वो 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, तो 3:15 बजे तो ब्रोकर ही आपकी पोजीशन काट देता है इंट्राडे की। तो उसने बोला आपके 3 बजे से पहले पहले ये टारगेट आ जाएगा 1050 का, और या फिर अगर नहीं आया, उसके मन में भी एक शंका रहती है, अगर नहीं आया तो 970 पे निकल जाना, क्योंकि 970 के बाद तो गिरेगा ही। अगर उसे ये पता है कि 970 के बाद गिरेगा, देखो आप, आज आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। आपके टिप प्रोवाइडर ने आपको टारगेट दिया 1050 का, स्टॉप लॉस दिया 970 का। अच्छा, अब 970 के बाद इसका मतलब हुआ कि ऐसे है 970 पे आप निकल जाना, 970 के बाद तो और तेज़ी से गिरेगा, कहीं आपका लॉस ना हो जाए, तो इससे ज़्यादा लॉस ना ले, इसलिए उसने आपको 970 का टारगेट दे दिया, स्टॉप लॉस दे दिया सॉरी। जब उसे इतना कंफर्म है कि 970 के बाद तेज़ी से गिरेगा, तो वो 970 पे ही सेल का टारगेट क्यों नहीं देता है, शॉर्ट सेलिंग कर दो 970 पे, तब कमा लो। लेकिन नहीं, 970 पे भी वो एक स्टॉप लॉस देगा 1000 रुपये का, मान लो कि अगर ऊपर 1000 निकल जाए तो आप बेच देना। तो ये तो चलते रहेंगे, वो न्यूज़ चैनल आप देखो सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ बताएंगे, ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, ये खरीद लो, ये बेच लो, उनका तो काम है, उनकी दुकान ही इससे चल रही है। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। जो प्रॉफिट कमाते हैं ना लोग, वो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके पास कैपिटल होती है करोड़ों की, और वो ऑप्शंस मार्केट में, फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव में कमाते हैं पैसे। जो हेजिंग करके पोजीशन, जो हेज करके ट्रेड करते हैं, ऐसी नेक्ड पोजीशन में ट्रेड नहीं करते। वो ऐसी नेक्ड पोजीशन पे हमेशा रिटेल इन्वेस्टर ट्रेड करेगा, कभी भी बड़े इन्वेस्टर ट्रेड नहीं करेंगे ऐसी नेक्ड पोजीशन पे। वो हमेशा हेज करके चलेंगे, ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर वगैरह में ट्रेड करते हैं वो ऑप्शंस में। तो फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं उसकी भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। डेरिवेटिव्स की अभी मैंने फ्यूचर की बनाई हुई है, फ्यूचर की आप जाए तो चेक कर सकते हैं, फ्यूचर क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव इनका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो 1000 शेयर आपने बाय कर लिए, 1000 शेयर आपने रिलायंस के बाय कर लिए 10 लाख रुपए के, आपकी क्वांटिटी लग गई 10 लाख, आपके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख। अब यहाँ से आपको टारगेट दिया उसने 970 का, 30 रुपये का। आपका शेयर यहाँ से अगर 1000 रुपये से 10% गिर के 990 हुआ, 990 हुआ, यहाँ से 10% गिरा, सॉरी 1% गिरा है ना, जो 1% गिरा है ये 10 रुपये, तो 990 हुआ। 1% गिरने के बाद आपकी कैपिटल क्या रह जाएगी 1% गिरने के बाद? 90,000, क्योंकि आपकी पोजीशन गिरे, आपका जो 1% गिरेगा वो 10%, 10 लाख पे गिरेगा, और 10 लाख का 1% हो गया 10,000। 10,000 रुपये अगर आपकी पोजीशन पे गिरे तो आपकी पोजीशन यही 90,000 रह गई।
90,000 पोजीशन रह गई। 90,000 में ब्रोकरेज और टैक्सेस भी लगा लो, 10 लाख की जो आपने बाय करी है, 10 लाख का बाय, 10 लाख का सेल, 1 लाख पे कितनी ब्रोकरेज लग रही है, 100 रुपये, 10 लाख पे कितनी लगेगी, 1000। तो ये आपका लॉस हुआ, यहाँ आपका 10 रुपये लॉस हुआ, 990 आया है अभी तो शेयर, उसने स्टॉप लॉस दिया है 970 का, अभी आया है शेयर 990, 10 रुपये गिरा है अभी शेयर, आपका यहाँ 10,000 का लॉस दिखा दिया, और प्लस 1,000 रुपये बाई पे ब्रोकरेज, 10 लाख की बाइंग पे, और जब आप 10 लाख की बेचेंगे तो 1,000 रुपये 10 लाख की सेलिंग पे ब्रोकरेज, तो 2,000 रुपये ब्रोकरेज हो गई, और 10,000 रुपये आपका वैसा लॉस, तो 12,000 रुपये तो यही लॉस हो गया। अब ये 970 आ गया, ठीक है, फिलहाल मान लेते हैं ये 970 आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका एसएल हिट हो गया, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा, 30 इंटू 1000, 30,000 तो लॉस, और प्लस में 2,000 ब्रोकरेज, 32,000 का लॉस, 32,000 का लॉस। अब ये लॉस हो गया 32,000 का। अगर इसी उसमें प्रॉफिट हो जाता, अब अगर हम देखते हैं प्रॉफिट हो जाना, अगर इसी ट्रेड में इनका प्रॉफिट हो जाता तो 50 का प्रॉफिट, 1000 क्वांटिटी पे 50,000, ये प्रॉफिट कितने का होता, प्रॉफिट कितने का होता, 1000 क्वांटिटी इंटू 50, 50,000 माइनस 2,000, ब्रोकरेज और टैक्सेस तो लगेंगे ही ना, और 50,000 माइनस 2,000 कितने हो गए, 48,000। ये आपका प्रॉफिट है और ये आपका लॉस है। लॉस में भी उन्होंने 2,000 रुपये काट लिए, प्रॉफिट में भी उन्होंने 2,000 रुपये काट लिए। तो आपके पास प्रॉफिट आया तो कम आया, और लॉस हुआ तो आपका ज़्यादा हुआ, ठीक है, ओके। तो अब मान के चलो आपने ऐसे ऐसे 10 ट्रेड करे, 10 ट्रेड करे, और 10 में से आपके 3 ट्रेड प्रॉफिट के भी हो गए, 10 में से आपके 3 ट्रेड प्रॉफिट के हो गए, क्योंकि जो बड़े बड़े रिस्क टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड रेशो फॉलो करो। यहाँ रिस्क एंड रिवार्ड रेशो फॉलो है, ठीक है, 30 का लॉस, 50 का प्रॉफिट, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो हमारा फॉलो हो गया। अब रिस्क एंड रिवार्ड रेशो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे 10 में से अगर 3 ट्रेड भी जाते हैं तो वो प्रॉफिट के जाते हैं। अगर हमारे 3 ट्रेड भी प्रॉफिट के जाते हैं तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर आपके 10 में से 5 ट्रेड भी प्रॉफिट में चले गए ना, तो भी आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में रह जाएंगे। यहाँ मान लेते हैं हम 3 ट्रेड आपके, 10 ट्रेड आपने करे हैं, 10 में से 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट के हो गए, या 4 ले लो, चलो 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट के हो गए और 6 ट्रेड आपके लॉस के हो गए, ठीक है। 4 ट्रेड आपने प्रॉफिट करा, 4 ट्रेड में आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 50,000, 50,000 इंटू 4, 2 लाख, यहाँ आपका 2 लाख प्रॉफिट हो गया। और 2 लाख में 2,000 इंटू 4, 2,000 इंटू 4, 48 माइनस 8,000, 8,000 यहाँ से माइनस हुआ तो आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, 192 का, 1,92,000 का आपका प्रॉफिट रह गया। और जो आपका 6 ट्रेड में लॉस हुआ है, लॉस कितने का हो रहा है आपका, 32,000, 32,000 इंटू 6, 10,000 आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 1,92,000 का। यही आपका प्रॉफिट बैठ गया। देखो 6 ट्रेड में आपका ये प्रॉफिट हुआ है और बाकी जो 6 ट्रेड का लॉस हुआ है वो लॉस भी यही बैठ गया। तो आप 10 ट्रेड में से अगर आप 4 ट्रेड प्रॉफिट के करते हैं और 6 ट्रेड लॉस के करते हैं तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाते हैं, अगर आपकी ये कंडीशन फॉलो होती है तो 30 का लॉस 50 का प्रॉफिट। और ये तब कंडीशन है जब आप 30 रुपये का लॉस और 50 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हो और 10 में से मैंने 4 ट्रेड प्रॉफिट के माने आपके। ये 10 और 4 इतना रेशो होता नहीं है किसी का। 10 में से अगर 2 ट्रेड भी प्रॉफिट के निकल गए तो समझो बहुत हो गए, वरना वो 10 में से कम 9 ट्रेड लॉस के निकालता है। वो 1 ट्रेड में प्रॉफिट लेता होगा, वो भी टारगेट पूरा नहीं,
क्योंकि मैंने पता नहीं कितने ट्रेड किए हैं और मैंने कितना लॉस किया है। मैं आपको बता दूं, अगर मैंने शेयर जो है 1050 का टारगेट है ना, तो 1049 से पलटता हुआ देखा है। जब आपको ये लगता है ना कि हमारा टारगेट अब अचीव हो ही जाएगा, तब भी बिल्कुल वहाँ से बिल्कुल नज़दीक से पलटता हुआ देखा है मैंने, और पलट के बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट होते हुए आपके। तो मैं बोल रहा हूँ ट्रेडिंग मत करो। ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो ट्रेडिंग में लॉस होगा ही होगा। ट्रेडिंग में किसी ने आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया, सब अपनी दुकानें चला रहे हैं। जो न्यूज़ चैनल पे आपको बताते हैं ना, ये कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खुद नहीं खरीदते हैं, वो खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शंस में, डेरिवेटिव्स में, वो भी पोजीशन हेज करके। और वो भी इस 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ट्रेड नहीं होते हैं। आपको कम से कम 10 लाख, कम से कम 10 लाख की अमाउंट चाहिए ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स में। क्योंकि एक ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं तो आपका 1 लाख मार्जिन के लिए चाहिए। ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आगे। डेरिवेटिव्स की मेरी वीडियो आ रही है, उसमें देख लेना आप। तो सब्सक्राइब कर लो यार, पता लग जाएगा आपको कब आएगी वीडियो। ओके, तो उसमें ऑप्शंस में ट्रेड करके आप पैसा कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल हेज पोजीशन के साथ। और उसमें भी कंफर्म नहीं है, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर है। बट हाँ, उसमें लॉस बहुत कम होता है और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये डे ट्रेडिंग जो आप कैश मार्केट में करते हैं, ये सुबह न्यूज़ चैनल वगैरह देख के, ये तो आप करनी छोड़ दें। और फिलहाल अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही है तो आप ETF के थ्रू जा सकते हैं। ETF भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, बट वो एक्सचेंज में ट्रेड होता है। ETF क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो वो उसकी मैंने वीडियो डाल दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो ट्रेडिंग में तो लॉस होगा, वो आप किसी की भी सुन लें या अपनी टेक्निकल एनालिसिस करके कर लें, चार्ट पढ़ लें, कुछ भी कर लें, पर आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते ट्रेडिंग से। ये मेरा खुद का मानना है। चलो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।